गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 13 मई के करंट अफेयर यहाँ पर देखने वाले हैं और आज क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर रिवीजन पॉइंट्स जो हैं वो ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, वैसे हम डेली वो चीज़ करते ही हैं, तो आज सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है कि निक टेलर कैनेडियन प्लेयर हैं और कैनेडियन ओपन ये जीते हैं अभी, और ये 69 ईयर्स में पहले कैनेडियन हैं जो कि कैनेडियन ओपन जीते हैं। इनसे पहले अगर हम देखें, लास्ट प्लेयर फ्रॉम कनाडा जिन्होंने कैनेडियन ओपन जीता था वो थे पैट फ्लेचर, और 1954 में इन्होंने जीता था। लेकिन यहाँ भी याद रखना है, फ्लेचर जो हैं बेसिकली इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अगर ऐसे प्लेयर की बात करें जो कैनेडियन बॉर्न चैम्पियन रहे हैं, तो वो उनसे भी पहले 1909 और 1914 में कार्ल केफर थे। ठीक है, खैर ये तो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बस आपको अभी के लिए नाम याद रखना है निक टेलर का। ये तो बस थोड़ा आइडिया आपको लग जाए, क्योंकि बोला हुआ है 69 ईयर्स में अब पहली बार कैनेडियन को ही जीता है कैनेडियन ओपन को। तो पहले कौन से थे? ये पैट फ्लेचर थे। ठीक है, अभी हैं निक टेलर। क्वेश्चंस पर आते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो ये जो दिन है हर साल 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। चाइल्ड लेबर या लेबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है वो देखता है। तो ये दिन भी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ILO के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। थीम 2023 के लिए है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। हु इज़ अपॉइंटेड एज द BSF DG? BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है फिलहाल में नितिन अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। केरला कैडर के IPS हैं ये, और BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं। इनसे पहले पंकज कुमार सिंह थे जो कि 31 दिसंबर 2022 में ही रिटायर हो गए थे। तब से लेकर अब तक जो है DG अपॉइंट नहीं किए गए थे, बल्कि CRPF के DG जो हैं सुजॉय लाल थाउसेन, यही एडिशनल चार्ज इन्होंने ही संभाला हुआ था BSF के DG का भी। ठीक है, तो अभी BSF के DG अलग से नियुक्त कर दिए गए हैं जो कि हैं नितिन अग्रवाल, और यहाँ से आपको याद रखना है CRPF के DG सुजॉय लाल थाउसेन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू बिकम SpaceX यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर? यंगेस्ट से मतलब आप जानना चाहेंगे कितनी एज है इनकी? 14 साल, मात्र 14 साल के ये हैं, और US से बिलोंग करते हैं, और SpaceX में यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बने हैं। नाम है इनका केरान क्वाजी। मैं प्रोनाउंस अगर ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। 14 ईयर ओल्ड बॉय है ये, और नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले हैं SpaceX में। कंपनी की एक टेक्निकली चैलेंजिंग और फन इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसको पास करने के बाद क्वाजी को ऑफ़र किया गया है एक जॉब। ठीक है, तो SpaceX में ये यंगेस्ट पर्सन रहने वाले हैं जिनको हायर किया गया है। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्वाजी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटीज़ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं, सैन फ्रांसिस्को से बिलोंग करते हैं। नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु जनरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी? तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके सी वाटर समुद्र के पानी से हाइड्रोजन को जनरेट किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट है। रिसर्चर्स फ्रॉम IIT मद्रास हैव डेवलप्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू इलेक्ट्रोलाइज सी वाटर टू जनरेट हाइड्रोजन। वही चीज़ जो क्वेश्चन में यहाँ पर हमने देखी है। द टीम हैज़ डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोलाइजर यूजिंग एल्कलाइन सी वाटर। ठीक है, IIT मद्रास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UIDAI? UIDAI वही एजेंसी है जो कि हमारे आधार कार्ड को जो भी आधार सिस्टम है उसको देखती है पूरा। ठीक है, और अभी इसके CEO के रूप में अपॉइंट किया गया अमित अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अमित अग्रवाल UIDAI के CEO बने हैं। सुबोध कुमार सिंह, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है मैंने। सुबोध कुमार सिंह जो हैं ये बने हैं DG नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के NTA के डायरेक्टर जनरल ये बनाए गए हैं। और फिर ऑप्शन C जो है रश्मि चौधरी, ये भी न्यूली अपॉइंटेड हैं, इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का। तो ये तीनों नाम जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट अपॉइंटमेंट तीनों की ही हुई है। एक बार फिर से रिवाइज करें तो अमित अग्रवाल UIDAI इसके CEO बने हैं। फिर उसके बाद सुबोध कुमार सिंह को देखें तो NTA के
ये बने हैं डीजी, ठीक है। और रश्मि चौधरी, इनकी बात करें तो ये सेक्रेटरी बनी है किसकी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल घाटी आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच प्लेस, या बोल घाटी आइलैंड जो भी है ये, तो ये जो है कोची में सिचुएटेड है, कोची के पास है। और इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर फाइनेंस ट्रैक ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ये यहाँ पर बोल घाटी आइलैंड कोची में हुई थी। अबाउट 100 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग 65 डिपार्टमेंट हेड्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसे को चेयर किया है इस मीटिंग को, किसने, इंडिया और यूके ने, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, आपके थंबनेल में भी आपको दिखा हुआ क्वेश्चन, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट ये जो है लक्षद्वीप से रिलेटेड है। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसे अप्रिशिएट किया था, इसीलिए इसकी हम बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया इन विच वेजिटेबल सीड्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू 1000 फार्मर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्या है, फार्मर्स को एटलीस्ट 1000 फार्मर्स को वेजिटेबल सीड्स प्रोवाइड करना, लक्षद्वीप का है ये, ठीक है। और लक्षद्वीप की बहुत कम हमें प्रोजेक्ट और स्कीम्स देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 7,000 chickens of indigenous breeds were distributed to the women of Lakshadweep families with incomes less than 600 rupees under the backyard poultry scheme। तो एक और स्कीम यहाँ पर है बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम, ये भी कहाँ की है, लक्षद्वीप की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द FIH प्रो लीग 2022-23। स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज। तो पहला हमने देखा है ये FIH प्रो लीग 2022-23 ये जीता है इंडिया ने, ठीक है। और किसको हराकर, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है अर्जेंटीना को हराकर इंडिया ने जीता है। हॉकी का कप है ये FIH प्रो लीग, हुआ कहाँ था, नेदरलैंड्स में हुआ था। और भारत की तरफ से आकाशदीप सिंह और सुखजीत सिंह, इन्होंने गोल किए हैं। तो ये दो नाम याद रखिएगा, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया ने अर्जेंटीना को हराकर जीता, नेदरलैंड्स में ये हुआ था। विच स्टेट वन द 10th सीनियर नेशनल रग्बी चैम्पियनशिप, ये स्टेट है हमारा उड़ीसा, जिसने 10th सीनियर नेशनल रग्बी चैम्पियनशिप जीती है। और किसको हराकर जीती है, महाराष्ट्र को हराकर, और ह्यूज मार्जिन से जीती है, 31-7 पॉइंट्स से। देखिए कितना ज़्यादा मार्जिन है यहाँ पर। और ये जो इवेंट होता है सीनियर नेशनल रग्बी चैम्पियनशिप जो होती है, बेसिकली जो इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन है उसके लिए, या फिर इंडियन टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए स्पोर्ट प्लेयर को चुनने के लिए इसको देखा जाता है, ठीक है। इस चैम्पियनशिप को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता है कि जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, तो जो भी नेशनल टीम में जिनको भी शामिल करना होगा इन प्लेयर्स में से किया जा सकता है। तो दिस इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेयर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा उड़ीसा जीता है महाराष्ट्र को हराकर नेशनल रग्बी 7S चैम्पियनशिप, जो कि बेलवाड़ी स्टेडियम में हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू टेक बायलैटरल ट्रेड $200 बिलियन बाय 2030। तो इंडिया और यूके ने ये अग्री किया है इस बात पर कि वो क्या करेंगे, बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज़ का वो $100 बिलियन तक 2030 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बायलैटरल ट्रेड होगा ये नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर होगा, ठीक है। और इसी के लिए जो CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, इसकी पहली मीटिंग इंडिया और UAE के बीच हुई थी। हमारी तरफ से हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और फिर वहीं से ये बात निकल कर आई थी कि 2030 तक दोनों कंट्रीज़ का नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक 2030 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। Now next question is 3-day G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीट बिगिन इन विच सिटी। तो ये जो 3 दिन की G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर मीट है ये वाराणसी में हमें देखने को मिली थी। और इसे चेयर किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हैं S जयशंकर। और वाराणसी में हुई, यूपी में हुई। और यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी G20 नेशन से डेलीगेट्स आएंगे यहाँ पर, उनको हमारा जो GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट है इसको गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, आपको ये चीज़ अच्छे से फिर याद रखनी है, गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट ये कहाँ का है, यूपी का GI टैग है, क्योंकि इसी को प्रेजेंट किया जाएगा, गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा सभी G20 डेलीगेट्स को।
मंगल ढिल्लों पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ रिनोन्ड। ये कौन थे? ये एक फेमस एक्टर थे जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में, बहुत से टीवी शोज़ में काम किया है और अभी इनकी मृत्यु हो गई है। बेसिकली पंजाबी जो हमारा पंजाबी मूवीज़ वगैरह हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फेमस थे और अदरवाइज़ इन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023? ये जीती है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, इंडिया को हराकर जीती है। आप में से कई लोगों ने मैच भी देखा होगा। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीती है विद अ 209 रन विक्ट्री ओवर इंडिया। और ये हुआ कहाँ था? ये फाइनल मैच इंग्लैंड में हमें देखने को मिला था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया बन गया है फर्स्ट मेंस टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट टू विन एन आईसीसी वर्ल्ड टाइटल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ठीक है, अब ये 2 टीम्स के बीच खेला गया था, ये तो मैंने बताया ही अभी। फाइनल मैच जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग FY 2022-23? हमारा 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इसके रूप में आया है बनकर UAE। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 2022-23। अब जो FDI हमारे यहाँ इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा कैसे आता है? FDI के थ्रू आता है। तो FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, UAE से कितना आया है? ये $3.35 बिलियन के करीब आया है। अब 4th है ये, है ना, 4th लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट कौन सा है? सिंगापुर है, जहाँ से $17.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट आती है। फिर मॉरिशस है सेकेंड नंबर पर, जहाँ से $6.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आती है। थर्ड नंबर पर US है, जहाँ से $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट आती है। अब 4th बन गया है UAE, जहाँ से आया है $3.35 बिलियन। ठीक है, सारी याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बीटेड विच कंट्री टू विन विमेंस जूनियर एशिया कप 2023? अब ये जो एशिया कप है, विमेंस जूनियर एशिया कप, भारत ने कोरिया को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2-1 के स्कोर से जीता है भारत ने। हॉकी इंडिया ने इस जीत के परिणाम स्वरूप अनाउंस किया है कैश प्राइज़ ऑफ 2 लाख फॉर ईच प्लेयर एंड 1 लाख फॉर ईच फॉर द सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, 2 लाख सारे प्लेयर्स को दिया जाएगा और 1 लाख जितने भी सपोर्ट स्टाफ हैं उनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा। और इंडियन कैप्टन प्रीति जो हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। इसमें अनु और नीलम ये भी इसमें प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं। जूनियर टीम में, वुमेंस जूनियर टीम में इन्होंने भी इंडिया के लिए स्कोर किया। तो कोरिया को हराकर भारत ने जीता है। हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल? ये जो है जीता किसने है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। यहाँ पर देखें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं, इन्हें हराकर जीते हैं ये। इनका 3rd फ्रेंच ओपन है और 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले क्या था? राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों के पास बिल्कुल बराबर थे, लेकिन अब जो नोवाक जोकोविच हैं ये सबसे ऊपर निकल गए। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्हीं के पास हैं। ठीक है, और इन्होंने जो चारों मेजर्स ग्रैंड स्लैम हैं वो एटलीस्ट 3 बार जीत चुके हैं अब इसके साथ में। विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है इगा स्वाइतेक ने। और बाय द वे इस टॉपिक पर हम अलग से भी एक सेपरेट वीडियो करने वाले हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी देखेंगे। तो ये आपको मिलेगी उसके कुछ समय बाद ही, 1-2 घंटे में आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर। और ये लास्ट में हम आते हैं आज का क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री रिलीज्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? USA, चाइना, इजराइल या फिर जापान? करेक्ट आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।